हेलो एवरीवन। मैं नितिन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं वो टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि क्लास 9 की साइंस की बुक से है। कहते हैं वैसे कि ये चैप्टर काफ़ी आसान होता है, बट नहीं पढ़ोगे तो ये आसान भी मुश्किल हो जाता है। तो इस चैप्टर को भी हम पूरे मन से पढ़ेंगे। अगर हमने इसको ध्यान से पढ़ा तो इस चैप्टर से आने वाला एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चंस, एक भी टॉपिक आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप उसका आंसर आसानी से एग्जाम में दे पाओगे। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर 6 टॉपिक्स पर कवर हो जाता है। ये 6 टॉपिक्स मेनली क्या क्या है हमारे। पहला है इंट्रोडक्शन टू मैटर, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे कि मैटर क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा है क्या, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तीसरा टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। चौथा टॉपिक हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या स्टेट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। पांचवा टॉपिक हमारा है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी अवस्थाओं को, अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है या नहीं। छठा टॉपिक हमारा इवेपोरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन। ये सारे टॉपिक्स अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए, इनको समझ लिया, तो आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से आएंगे। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर पर। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैटर। तो हमारा मैटर क्या है, उसकी अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मैटर is anything that has mass and takes up space. That means आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपको दिख रहा है, वो सारा मैटर है। जो स्पेस ले रहा है, जिसका अपना एक मास है, जिसका अपना एक वजन है, वो सारा का सारा मैटर कहलाएगा। जैसे कि ये पेन, इसका अपना एक स्पेस है, ये इसका अपना एक मास है, ये भी हमारा एक मैटर है। ये बोर्ड, इसका अपना स्पेस ले रहा है, ये पूरा एक स्पेस ले रहा है, इसका अपना एक वेट है, वजन है, मास है, ये भी हमारा एक मैटर कहलाएगा। जिस चेयर पर आप बैठे हैं वो भी आपका मैटर है, जिस टेबल से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक मैटर है, जो आप पानी पी रहे हैं वो भी मैटर है, जो आपके घर में कुकिंग गैस रहती है वो भी एक मैटर है। तो जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो सारी की सारी मैटर कहलाती हैं। मैटर मेनली छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ये इतने छोटे होते, इतने छोटे होते, इतने छोटे कि क्या पता है कितने ही छोटे होते हैं। इतने छोटे कि हम इनको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। दूसरा, ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। इतने ज़्यादा पार्टिकल से बने होते हैं कि इनको अलग करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तीसरा कि हमारे जो मैटर होते हैं मेनली 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का अपना फिक्स स्पेस होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, जिसको हम मेनली चेंज नहीं कर पाते जनरली। दूसरा हमारा लिक्विड, लिक्विड का अपना वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट उसका स्पेस फिक्स नहीं होता है। आप इसको जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में डालेंगे ये उसका स्पेस ले लेता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने घर में। तीसरा हमारा आता है गैस। गैस का अपना ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही कोई फिक्स शेप होता है। ये जिस भी बर्तन में डालते हैं उसी का हो जाता है। तो अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर क्या है हमारा, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, यानी जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिख रही हैं, फिर से जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिख रही हैं वो सारी की सारी मैटर कहलाती हैं। बस उनमें अपना मास होना चाहिए और क्या, वो जगह घेर रही हूँ।
मैटर हमारी मैन मेड भी होती हैं, मैटर हमारी नेचुरल भी होती हैं। जैसे रॉक्स, ये हमारी मैटर है, नेचुरल मैटर है। जैसे कि प्लास्टिक, ये भी हमारी मैटर है जो कि मैन मेड मैटर है। तो मैटर में कुछ ज़्यादा नहीं, मैटर क्या है हमारा, जिसका अपना मास हो और जो जगह घेरे, वो हमारा मैटर है। तो पहला हमारा जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑन मैटर, यानी मैटर क्या है। तो मैटर क्या है हमारा, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, यानी मैटर जिसका अपना कोई मास हो, जो जगह घेरे हो, वो हमारा मैटर कहलाता है। आई होप आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर क्या होता है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, द पार्टिकल्स आर वेरी small in size. The particles are very small in size. पहली प्रॉपर्टीज क्या लिखी है फिजिकल नेचर मैटर का, कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। एक टिप में भी ना इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते। इनको अभी कुछ एग्जाम्पल के तरह से समझेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसी का, कि ये साइज में इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कितने छोटे होते हैं। एक सुई की जो टिप होती है ना, उस टिप में भी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम उसको नहीं देख सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारे दो टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स और पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, यानी हमारे जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बने होते हैं। और ये छोटे छोटे पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नेकेड आई से बिल्कुल भी देख नहीं सकते। अब इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। एक्टिविटीज क्या है कि एक बीकर में आप जो है पानी लीजिए और उसको मार्क कर लीजिए 100 ml पर। ठीक, अब इसमें आप 50 ग्राम सॉल्ट या शुगर मिक्स कर दीजिए। जब आप इसको मिक्स कर देंगे, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो पानी का जो लेवल होगा वो उतना ही रहेगा। जैसे कि आप जब कभी अपने घर में चाय बनाई होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि आपने चाय पत्ती डाली, पानी जैसे गर्म हुआ, चाय पत्ती ने कलर अपना छोड़ा और पानी का कलर आपका चेंज हो गया। उसके बाद आपने क्या डालते हैं, उसमें चीनी डालते हैं। आपने 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच जितनी भी चीनी डाली, पानी का लेवल लेकिन वो उतना ही रहता है, वो चेंज नहीं रहता है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैटर जो हमारा बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है और वो सारे पार्टिकल क्या हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि ये इनके बीच में आकर के बैठ जाते हैं। यानी चीनी या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं
जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में आकर के बैठ गए, इसमें आकर के साथ में मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो ये पार्टिकल्स हमारे होते हैं चीनी के या शुगर के, जब इनको पानी में मिलाते हैं तो ये इनके बीच में आकर के ही बैठ जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि उनके जरा सी जगह में भी ये आकर के अपनी स्पेस बना लेते हैं और वहां जाकर के ये बैठ जाते हैं और हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ते हैं कि ये पार्टिकल्स कहाँ बैठे हैं, और हमारा पानी का जो लेवल होता है वो वहीं का वहीं रहता है। तो इससे ये प्रूव होता है ना कि भाई हमारा जो मेटल है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बना हुआ है और बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है ये, इनकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक दूसरी एक्टिविटी हम करते हैं, क्या, दूसरी एक्टिविटी क्या है, आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक भी देखेंगे वो क्या कहती है कि एक जार लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए आप 100 ml तक, और उसमें 1 पॉइंट इंक का 1 ड्रॉप डालिए सर, इंक का 1 ड्रॉप डालिए। अब जब इंक का 1 ड्रॉप आप डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका पानी का कलर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, आपने तो डाली एक ही पॉइंट, एक ही ड्रॉप डाली इंक की, और उस एक ड्रॉप ने 100 ml वाटर का कलर चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, क्योंकि इस एक ड्रॉप इंक में इतने सारे पार्टिकल्स थे कि उन सारे पार्टिकल्स ने यहां पर मिलकर के अपना पानी में मिल गए और उसका कलर चेंज कर दिया। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स ना होते तो इसका कलर चेंज नहीं होता। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि जितने भी एक जो हमने ड्रॉप इंक की डाली है उस एक ड्रॉप में 100 ml को चेंज करने के लिए बहुत सारे पार्टिकल मौजूद हैं। ठीक है, इसी के साथ हम एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं जो कि ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में पूरी तरह से दी हुई है। आप एक काम करें, पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कि फॉर्मूला होता है KMnO4, इसके कुछ क्रिस्टल आप जब अपने स्कूल की लैब में जाएंगे वहाँ पर देखिएगा, तो कुछ क्रिस्टल लीजिए और एक 100 ml के बीकर में या जार में इसको डाल दीजिए। यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए 100 ml। जब आप इसमें डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा कलर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml अप्रॉक्स 10 ml पानी बाहर निकालेंगे और एक दूसरे बीकर में डालेंगे जिसमें करीब 90 ml पानी होगा। अब जब आपने इसमें डाला तो पानी का लेवल जब क्या हो जाएगा, इसमें 10 ml बढ़ गया तो ये हो जाएगा 100 ml। इसका भी कलर पिंक कलर का हो जाएगा, बट इससे थोड़ा सा हल्का होगा। ऐसे ही आप 2-3 बार करेंगे तो आपको हर बार कलर चेंज होता हुआ मिलेगा। मतलब क्या होगा, कलर फिर भी चेंज हो रहा है क्योंकि हम हर बार पानी में थोड़ा थोड़ा निकाल कर ही पोटेशियम परमैंगनेट वाला पानी डाल रहे हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से क्रिस्टल का अंश भी पूरे पानी का कलर चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल भी पूरे पानी को चेंज कर सकता है। दैट मीन्स उस छोटे से क्रिस्टल में इतने पार्टिकल हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं और इतने ज़्यादा पार्टिकल हैं जो पूरे पानी को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारे जो फिजिकल नेचर हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की वो क्या क्या है। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स
यानी मैटर हमारे पार्टिकल से बना होता है जो कि बहुत छोटे होते हैं। सिंपल सा आप याद रखिए कि मैटर हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जो कि बहुत सारे होते हैं। ये इतने ज़्यादा होते हैं कि इनको हम कभी भी गिन नहीं सकते, और इतने छोटे होते हैं कि कभी हम इनको देख नहीं सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी मैटर के पार्टिकल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उससे होती हैं। तो हम अगर बात करें, द पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। पहली विशेषता क्या होती है, द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक, दूसरी क्या विशेषता होती है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तीसरी विशेषता क्या होती है, तीसरी कैरेक्टर्स क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, फोर्थ हमारी क्या है, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। यहां लिख देते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिफ्थ हमारी क्या है प्रॉपर्टीज, ई मैटर कैन चेंज स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। क्या है हमारी, मैटर कैन चेंज स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, तो अगर मैं मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, तो ये हमारे 5 विशेषताएं हैं हमारे मैटर के पार्टिकल्स की। क्या क्या है, पार्टिकल के सभी पार्टिकल्स, जितने भी हमारे मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, थकते नहीं है, ये भागते रहते हैं। होता क्या है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा भागते हैं, उनके पास स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा भाग पाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स के पास स्पेस गैस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, तो वो गैस से कम भाग पाते हैं। वहीं अगर मैं सॉलिड की बात करूं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीचों में स्पेस सबसे कम होता है, इसलिए वो कम मूव कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं
ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, जिसकी वजह से ये बंधे हुए रहते हैं। सॉलिड में ये अट्रैक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। जितना स्पेस कम होगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा अट्रैक्शन कम होता है और गैस में सबसे कम होता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। फिर अगर मैं बात करूं चौथे टॉपिक पर कि हमारा जो मैटर होता है वो मेनली 3 स्टेट का होता है। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि मैंने आपको अभी बताया था शुरुआत में। पांचवा हमारा क्या है कि मैटर अपनी स्टेट यानी अपनी अवस्था को चेंज कर सकता है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं इन सभी प्रॉपर्टीज को। क्या है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये स्पेस सॉलिड में कम, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ये एकदम ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा क्या? पार्टिकल्स जो होते हैं ये मूव करते रहते हैं, सॉलिड में भी मूव करते हैं, गैस में भी मूव करते हैं, लिक्विड में भी मूव करते हैं, बट सॉलिड में कम कर पाते हैं, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा और गैस में बाकी सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जिसमें जितना ज़्यादा स्पेस, मूवमेंट उसकी उतनी ज़्यादा। तो सॉलिड में स्पेस कम तो मूवमेंट सबसे कम, लिक्विड में स्पेस सॉलिड से ज़्यादा तो मूवमेंट सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैस में मूवमेंट उन दोनों से यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा होती है, तो इसमें पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट कर पाते हैं। पांचवी हमारी क्या थी? चौथी हमारी क्या थी कि ये 3 स्टेट में आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और पांचवी हमारी क्या है? मैटर अपनी अवस्था को चेंज कर सकता है। जैसे इसका एग्जांपल होता है आइस। आइस के बाद यहां पर मैं लिखता हूं आइस। आइस के बाद हमारा वाटर और वाटर के बाद वेपर। ठीक, ये हमारा गैस, ये हमारा जो है मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। ये इस एग्जाम्पल से अब ये साबित होता है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहिए।